हेलो गुड मॉर्निंग। ये पीजीटी रिलेटेड सिविक्स का क्वेश्चन है 2009 का और आज का हमारा क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? कराची अधिवेशन में, कि कलकत्ता अधिवेशन में, कि बनारस अधिवेशन में, कि लाहौर अधिवेशन में? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का राष्ट्रीय आंदोलन में अपना महत्व है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 26 जनवरी 1931 में, कि 5 मार्च 1931 में, कि 17 फरवरी 1931 में, कि 13 अप्रैल 1931 में? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इसमें कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया था। इसमें कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नेहरू जी ने किस प्रणाली को पसंद किया था? संसदीय प्रणाली को, कि अध्यक्षात्मक प्रणाली को, कि सीमित राजतंत्र को, कि गणतंत्रीय प्रणाली को? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, संसदीय प्रणाली को। नेहरू जी संसदीय शासन प्रणाली के समर्थक थे। उनके अनुसार संसदीय शासन प्रणाली भारत की शासन व्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख कृति है। इस पुस्तक में नेहरू जी ने भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विरासत एवं इतिहास का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नायक के नाम से निम्न में से किस भारतीय नेता को जाना जाता है? महात्मा गांधी को, कि जयप्रकाश नारायण को, कि सुभाष चंद्र बोस को, या फिर बाल गंगाधर तिलक को? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण प्रख्यात समाजवादी तथा गांधीवादी विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया था? तो दल विहीन लोकतंत्र को। भारत के लोकतंत्रीय व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए जयप्रकाश नारायण ने उसे दल तंत्र की संज्ञा दी। इसलिए उन्होंने लोकतंत्र को इन बुराइयों से मुक्त करने के लिए दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है? आलमंड एवं पावेल ने। सेकंड नंबर पे दिया है कि लासवेल व केपलान ने। थर्ड पे रॉबर्ट ए डहल ने। 4 पे गिलक्रास्ट ने। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, लासवेल व केपलान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव से स्वार्थी तथा झगड़ालू है, या फिर सामाजिक तथा प्रकृति प्रेमी है, या विवेकशील तथा सामाजिक है, या फिर शांत तथा मनोविनोदी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव से स्वार्थी तथा झगड़ालू है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का अत्यंत निराशाजनक वर्णन किया। उसके अनुसार मानव स्वभाव झगड़ालू तथा स्वार्थी है। इस कारण प्राकृतिक अवस्था अत्यंत भयानक तथा संघर्षपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत में संप्रभुता का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है? वैधानिक संप्रभुता का, जन संप्रभुता का, राजनीतिक संप्रभुता का, नाम मात्र की संप्रभुता का? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, जन संप्रभुता का। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत में संप्रभुता का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है? तो जन संप्रभुता का। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत सामाजिक समझौता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। सामान्य इच्छा से प्रेरित होकर उसने तर्क दिया कि संप्रभुता का निवास आम जनता में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? लेनिन, ओपेनहीमर, स्टालिन, माओ सेतुंग? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, माओ सेतुंग। माओ ने राजनीति में शक्ति की महत्ता को स्पष्ट करते हुए यह तर्क दिया है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है तथा शक्ति से कोई भी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉसेस फेयर का क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, या समाजवाद, या व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, या इनमें से सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। लॉसेस फेयर का अभिप्राय है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। लेसेस फेयर उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत से निकटता से जुड़ा है। इसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार के अंकुश को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह तर्क देता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुलवाद का समर्थन निम्न में से किस विचारक ने किया है? प्लेटो ने, लास्की ने, मार्क्स ने, गार्नर ने? तो लास्की ने किया। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है।
लास्की ने बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन करते हुए संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की कटु आलोचना की है। उसके अनुसार संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत नैतिकता के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की? तो उदारवाद ने। उदारवाद वह राजनीतिक सिद्धांत है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्राथमिक महत्व की वस्तु मानता है। इसकी मान्यता है कि संपत्ति का अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकार का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है। यह किसका कथन है? तो वाइल्ड का। वाइल्ड के अनुसार अधिकार तथा कर्तव्य एक दूसरे से निकटता से जुड़े हैं। उसकी मान्यता है कि बिना कर्तव्यों की उपस्थिति के अधिकार की कोई प्रासंगिकता विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। यह कथन किसका है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन लॉक का है। जॉन लॉक प्रमुख उदारवादी विचारक हैं। उसने अपने सामाजिक समझौता के अंतर्गत कानून को स्वतंत्र घोषित किया है। वह तर्क देता है कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी विचार का संबंध है राजनीतिक समानता से कि आर्थिक समानता से कि शैक्षिक समानता से कि सांस्कृतिक समानता से? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, आर्थिक समानता से। समाजवादी विचार का संबंध आर्थिक समानता से है। समाजवाद वह विचारधारा है जो आर्थिक समानता की स्थापना को अपना लक्ष्य मानकर चलता है। उसके अनुसार समाज में विद्यमान विभाजन तथा मतभेद को समाप्त करने के लिए सामाजिक स्वामित्व आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून संप्रभु का आदेश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ये, कानून संप्रभु का आदेश है। ये जॉन ऑस्टिन का कथन है। जॉन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उसने तर्क दिया कि कानून भी संप्रभु का आदेश है। कानून संप्रभु का आदेश है, ये जॉन ऑस्टिन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? परंपरा तथा रीति रिवाज है, धर्म है, कानूनी टीकाएं है, विधानमंडल है। तो ये सभी 1 2 3 4 सब सही हैं, लेकिन इसमें सर्वमान्य मतलब सबसे ज़्यादा माना जाने वाला ऑप्शन हमारा है 4, विधानमंडल। कानून के अनेक स्रोत रहे हैं जिनमें परंपरा तथा रीति रिवाज, धर्म, कानूनी टीकाएं तथा विधानमंडल प्रमुख हैं। इन स्रोतों में वर्तमान समय में विधानमंडल को ही कानून का सर्वमान्य स्रोत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? जे.एस. मिल है, लास्की है, कोल है, बेंथम है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, जे.एस. मिल। प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार नामक पुस्तक के लेखक जे.एस. मिल हैं। इस ग्रंथ में मिल ने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली माना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।